परभणी पाइल्स क्लिनिकमध्ये आपले स्वागत आहे. आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून. आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजला. जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका. आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला. तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शनमध्ये आराम मिळेल. 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कुठलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता. एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनॉल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभणी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। परभणी शहर महानगर पालिका 2026 के जिस तरह से सार्वत्रिक निवडणूक यहाँ पर शुरू है, परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 में जो 2 माजी नगर सेवक है, माजी नगर सेवक शेख याकूब भाई और माजी नगर सेवक रंजीत भैया गंगाड़े, ये दोनों ने अब अपनी कमर कस ली है और पूरी तरह से परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के सार्वत्रिक निवडणूक 2026 में उतर चुके हैं। इनके साथ में 2 नए चेहरे हैं। एक चेहरा है मिलिंद वामनकर इनका और दूसरा चेहरा है सैयद मुजाहिद साहब इनका। ये 2 चेहरे नए और 2 चेहरे पुराने, जो यहाँ के एक्सपीरियंस होल्डर, जो तजुर्बेकार माजी नगर सेवक रह चुके हैं, इन लोगों ने पूरी तरह से अब अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को इस वार्ड में जिस तरह से यहाँ पर बनाया है और अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर ही ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार रंजीत भैया गंगाड़े सामाजिक कार्य में अग्रसर है और पिछले कई वर्षों से लगातार सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। इस वार्ड में किस व्यक्ति ने, किस पैनल ने चुनकर आना है, ये तय करने वाली शख्सियत रंजीत भैया गंगाड़े। ये किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। माजी आमदार सुरेश दादा देशमुख, इन्हें भी परभणी शहर नगर पालिका में अगर किसी ने हराया था तो वो थे रंजीत भैया गंगाड़े। रंजीत भैया गंगाड़े एक ऐसी शख्सियत के मालिक जो हमेशा लोगों की सहायता के लिए आगे आते हैं। 9 जनवरी 2026 को परभणी शहर के संजय गांधी नगर यहाँ पर इनकी एक जाहिर सभा, और जाहिर सभा में इन्होंने जिस तरह से लोगों में जो मैसेज दिया है कि हकीकत में परभणी शहर के संजय गांधी नगर में 2025 में रमजानुल मुबारक के ईद से पहले जिस तरह से एक इंसिडेंट हो गया था कि यहाँ पर पिछले पुराने नगर सेवक लंगोटे साहब, भगवान राव जी लंगोटे साहब, इन्होंने ये पिछले 35 साल से लगातार यहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं और नगर सेवक रहते हुए यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ की जनता के लिए किसी भी तरह का कोई काम इन्होंने नहीं किया है, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया है। और अगर आप नगर सेवक थे तो नगर सेवक होने के बाद में आपने किस तरह से यहाँ के लोगों को लूटा है, ऐसा आरोप डायरेक्ट यहाँ पर लंगोटे साहब इन पर लगाया है। और उनके ही बेटे विकास भाऊ लंगोटे ये पिछली बार यहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं और नगर सेवक रहते जिस तरह से इन्होंने यहाँ के लोगों के घर का जो मामला था कि नगर पालिका की एक नोटिस आई और नोटिस आने के बाद में कुछ लोगों को नोटिस आई, उसका जो मुआवजा जमा किया गया वो मुआवजा जमा करके खा लिया गया है, ऐसा आरोप इन्होंने अपने भाषण में लगाया है। हकीकत क्या है यहाँ के लोगों को पता, और यहाँ के लोगों के अलावा यहाँ के माजी नगर सेवकों को पता, और यहाँ पर जो लोग काम करते हैं इनको पता। भाषण है इंसान देते रहते हैं और काम है इंसान करते रहते हैं। जिन्होंने पैसे खाने का काम किया, हकीकत में क्या उन्होंने पैसे खाया, और जिन्होंने भाषण दिया, हकीकत में क्या वो इस तरह का भाषण है। लेकिन
इलेक्शन का पीरियड है। इलेक्शन के पीरियड में जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप हर पार्टी के लोग लगाते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की और बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करते हैं, उसी तर्ज पर आज 9 जनवरी 2026 को संजय गांधी नगर के मेन रास्ते पर जिस तरह से यहाँ पर अपक्ष उम्मीदवारों का जो पैनल है, सिट्टी का जो पैनल है, जिसमें रंजीत भैया गंगाड़े, शेख याकूब भाई, सैयद मुजाहिद भाई और मिलिंद वामनकर, ये चारों कैंडिडेट है और इनके निवडणूक निशानी सिट्टी है। और सिट्टी के निशान पर ही आप तमाम हजरात ने भारी अक्सरियत से वोट डालना है, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। रंजीत भैया गंगाड़े, इनका भाषण और इनके भाषण में इन्होंने किस तरह की बात कही है, उसके साथ में सैयद मुजाहिद भाई जो पिछले कई वर्षों से लगातार जेब के पैसे लगाकर इस वार्ड में काम कर रहे हैं, इन्होंने भी अपने भाषण में किस तरह की बात कही है, ये भी सुन लीजिए। और इनके अलावा मोहम्मद भाई, इन्होंने बेसुध जो भाषण किया है, हकीकत में इस भाषण के मीनिंग ही खुद मीडिया कर्मियों को समझ में नहीं आया है कि मोहम्मद भाई इन्होंने क्या भाषण किया है। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं, वो बोबड़ा कौन है, वो झुट्टा कौन है, वो पैसे खाने वाला कौन है, और जिसने 5-5 हजार रुपये वापस दिए उन लोगों को, जिन लोगों से पैसे लिए थे, वो कौन, हकीकत क्या है, इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा। लेकिन विकास को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर जो इलेक्शन लड़ना है, हर पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति अपने आप को अच्छा, सूझबूझ वाला और साफ और शफाफ, पोलाइट और प्रामाणिक बता रहा है। हकीकत सबको पता है कि किसकी चड्डी ढीली होती है, किसके पैंट ढीली होती है, किसका क्या ढीला होता है और किसका क्या उतारता है। ये भाषण जिस तरह से रंजीत भैया गंगाड़े, सैयद मुजाहिद साहब और मोहम्मद भाई इन्होंने दिया है, हम आपको ये सुना रहे हैं कि रंजीत भैया गंगाड़े, इन्होंने पिछले कई वर्ष पहले इस एरिया को जिस तरह से डेवलप किया था, इनके एरिया में भी बस यही इस तरह का ही इंसिडेंट है, इस तरह की ही वाकयात है। और जैसे इनके एरिया में आज संजय गांधी नगर ITI के दीवार को लगकर जो घर बैठे हैं, इन्हें उठाने का आदेश दिया गया था। इनके अलावा जो परभणी शहर का स्त्री रुग्णालय है, आज की डेट में कारखाने के सामने का एरिया, ये रंजीत भैया गंगाड़े इनके ही अंडर में आता है, इनके ही एरिया में आता है, इनके ही मतदार संघ में आता है। यहाँ पर किसी तरह का कोई पैसा, किसी को चार्जेस नहीं लगे हैं, ऐसा भी इस वक्त रंजीत भैया गंगाड़े इन्होंने अपने भाषण में कहा है। सागर भैया गंगाड़े जब यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, सागर भैया गंगाड़े, ये रंजीत भैया गंगाड़े इनके लड़के हैं और सागर भैया गंगाड़े भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इंसानियत इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है और सामाजिक सेवा में जिस तरह से ये अग्रसर रहते हैं, हमेशा एक पैर आगे रखकर ये काम करते हैं सोशल वर्क का। इनका भाषण सुनते हैं और हकीकत में इनके भाषण के बाद में हम आपको अगली मुलाकात में ये भी बात डालेंगे कि माजरा क्या है, आप खुलकर बात बताइए। उनसे स्पेशल खास तौर से एक खास मुलाकात भी हम रंजीत भैया गंगाड़े इनसे और उनके अलावा शेख याकूब भाई इनसे भी मुलाकात लेंगे। इनके अलावा जिन जिन लोगों से हम मुलाकात ले सकते हैं, इनकी सबकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। लेकिन जो भाषण इन्होंने किया है, वोट मांगने का तरीका जो होता है, पूरी तरह से पोल खोलकर वोट मांगा है इन्होंने। जिस तरह से जिन लोगों ने जो काम किया है, आरोप लगाकर, प्रत्यारोप लगाकर वोट मांगा है और खुलकर इनके ही वजह से यहाँ पर लोग वोट देते हैं। एक मराठा कैंडिडेट, हिंदू समाज के जो वोट है, ये पूरा वोट बैंक रंजीत भैया गंगाड़े और सागर भैया गंगाड़े इनके मातहत ही रहता है और इनके डिसीजन पर ही चलता है। और इन्होंने जिस तरह से यहाँ के हिंदू वोटरों को पूरी तरह से मजबूत बांधा है अपने लिए, और ये जिस तरह से वोट मांगते हैं, इनको वन साइड वोट देते हैं यहाँ के लोग। देने की वजह यह है कि हमेशा हिंदू मतदाताओं के लिए ये काम करते हैं और सिर्फ हिंदू मतदाताओं के लिए ही काम नहीं करते हैं, बल्कि हिंदू मतदाताओं के अलावा दलित मतदाताओं के लिए भी काम करते हैं, मुस्लिम समाज के मुस्लिम मतदाताओं के भी लिए काम करते हैं। इलेक्शन एक अलग चीज, वोट लेना या देना एक अलग चीज, लेकिन गंगाड़े परिवार एक ऐसा परिवार है जो सामाजिक सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और सामाजिक सेवा में हमेशा काम करता हुआ रहता है। यही पहचान गंगाड़े परिवार की है। इस वक्त इन्होंने जो भाषण किया है, वो भाषण आप मुलाहिजा फरमाइए कि किस तरह का भाषण इन तमाम लोगों ने किया है। क्या आने वाले 15 जनवरी 2026 को काया पलट होने वाली है? क्या सिट्टी के निशान पर
सिटी के ही सिंबल पर तमाम लोग वोट डालने वाले हैं। क्या रंजीत भैया गंगाड़े, इनके बेटे सागर भैया गंगाड़े, शेख याकूब भाई, सैयद मुजाहिद और उसी के साथ में मिलिंद वामनकर, इन्हें भारी अक्सरियत से यहाँ की आवाम कामयाब कराने वाली है। ये 16 जनवरी 2026 को पता चल जाएगा। लेकिन आप देखिए ये भाषण किस तरह से इन्होंने किया है और भाषण में किस तरह से पोल खोल किया है। हे आम्ही तुमच्या सर्वांच्या पाठीशी आहोत आणि जे काही समस्या, ज्या काही अडचणी तुमच्या असतील त्या आमच्या असतील। हे प्रभाग आपलं सर्वांचं घर आहे। या प्रभागातल्या नागरिकांच्या, महिलांच्या ज्या काही अडीअडचणी, समस्या आहेत, आम्ही बोलण्यावर जास्त भर नाही देणार। आम्ही जास्त काम करून दाखवणार आहोत। कामच आमचं बोलेल यापुढे या ठिकाणी। तर या ठिकाणी सर्वजण आपण भरघोस मतांनी 15 तारखेला आपलं मतदान आहे। त्या मतदानाच्या वेळी आपल्याला जो मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये आपल्याला तरतूद केलेली आहे की प्रत्येक तुमचं हे जे मतदान आहे हे खूप बहुमोल आहे। याचा आपण व्यवस्थित तुमचे जे काही तुमच्या हक्काचे उमेदवार आहेत त्यांना व्यवस्थित निवडून तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं हे आमचं जे पॅनल आहे, तर आम्ही नक्कीच तुमच्या कुठल्याही अपेक्षा ज्या आहेत, तुमच्या ज्या समस्या आहेत त्या सोडवण्यासाठी आम्ही कधीही तत्पर आहोत, त्याच तुमच्या सोबत आहोत। या ठिकाणी जो मतदानाचा अधिकार आहे आपल्याला तो व्यवस्थित आपण बजावला पाहिजे, व्यवस्थित पार पाडला पाहिजे। आणि आपले उमेदवार कसे असावेत की आपण त्यांना जर आपले कामं सांगितले तर त्यांनी ते कामं मार्गी लावण्यासाठी तत्पर असावेत। या पद्धतीनं प्रत्येकानं विचार करून आपण सर्वजण सुज्ञ आहात आणि मुलांकडे बी आम्ही सांगतो की मुलांना बी आपल्याला ज्या शिक्षणाच्या ज्या गोष्टी आहेत त्यावर आपल्याला भर द्यावा लागणार आहे आपल्याला या प्रभागामध्ये। आणि व्यसनमुक्तीचं जे आपल्याला जे हे आहे, जे मुलं आपले व्यसनमुक्तीकडे वळालेले आहेत, तर त्यांच्यावर बी आपल्याला बऱ्याच प्रमाणामध्ये, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला काम करावं लागणार आहे। तर मी या ठिकाणी तुम्हाला एवढं सांगतो की आमची निशाणी आहे की शिट्टी ही सर्वांच्या परिचयाची झालेलीच आहे। आणि आमचे जे चारही उमेदवार आहेत, मुजाहिद भैया, याकूब भैया आणि सागर गंगाळे, यांना येणाऱ्या 15 तारखेला हा खूप महत्वाचा दिवस आहे आपल्या सर्वांसाठी। येणाऱ्या 15 तारखेला चारही जणांना शिट्टी या निशाणीवर त्या समोरचं बटन दाबून आपण आपलं जे बहुमोल मत आहे ते मत आमच्या चारही जणांना या ठिकाणी शिट्टी या निशाणावर 15 तारखेला आपण सर्वांनी आम्हाला भरघोस मतांनी विजयी करावं। या ठिकाणी मी हे या ठिकाणी आपल्याकडून अपेक्षा करतो आणि थांबतो। धन्यवाद। जय देखो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भैया बहना, माँ बाप जो भी है, आज भी तुम्हारे वास्ते जो है तो नए लोग आज आपके सामने आए हैं। और आज इतने सालों के बाद में 50 साल गुजर गए, 60 साल चले गए, आज भी जो है तो कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है कि जो के कभी भी जो है चुन के आने के बाद में कभी आता नहीं, उसको कभी नहीं, कभी जो है तो देखता नहीं उसके तरह, कभी किसी लोगों के काम में आगे पीछे करने वाला नहीं है। आज जो है तो ये नए लोग जो खड़े वाले हैं, आज उनका खड़ना इसलिए है कि आज जो है तो आज उनका काम है, आज काम बताने वाला। आज अपने को आज हालत नहीं है अपनी, आज हालत ऊपर से नीचे तक आज बहुत गलत चला मसला। आज मैं आज तुमको हकीकत बता रहा हूँ मैं तुम्हारा। आज आप आने वाले इसमें अगर मसला अगर हल हो गया हुआ तो अल्लाह बेगर जानता है कि बहुत अच्छा बात हो जाएंगी। अगर नहीं हुआ तो कभी चुनाव नहीं होगा, कभी चुनाव नहीं होगा, चुनाव बंद हो जाएगा। भाई तुम्हारा चैलेंज है बोलो, यही चैलेंज होगा। आज अपने को मतदान करना है ये चारों को, और किसी बारे से कोई लालच में मत आओ, कोई लालच में मत आओ। पैसा धला ये वो कोई काम का नहीं है। आज तुम्हारे 4 दिन के पैसे वो 1000 2000 कोई लाके दे रहा नहीं दे रहा, कोई खाने पीने का कोई सवाल नहीं इसके अंदर। इसके सवाल है अपना मतदान जो है बहुत कीमती है, वो लाखों करोड़ों रुपये नहीं मिलता हो, 5 साल को एक बार रहता हो। तो इसके वास्ते चुन के देना है तो सही हकीकत आदमी को चुन के देना। आज जो तो भाई आज कभी जो तो कभी जिंदगी में चुन के अच्छा आने का जो तो कभी सोचे नहीं। आज सोच रहे आज वो कि आज देख रहे आज नालियों का काम कर दिया। आज कौन पैसे लगा के पूरे काम करेगा, कौन सा वार्ड मेंबर है ऐसा कि आज बताओ मेरे को तुम कौन सा वार्ड मेंबर है परभणी के अंदर में पैसे लगा के जो तो काम कर रहा।
घर छोड़ खाली घर छोड़ के उसके पीछे काम नहीं है, यही काम करने वाला है आप। हाँ, सब काम छोड़ के आया। हाँ, आज ये वार्ड मेंबरों का जो काम है, आज ये वार्ड मेंबर ने काम करने को होना, ये जो 5 साल है, 5 साल के अंदर सुख दुख में हर चीज में साथ आना। हाँ, बोलते बराबर सुनना। हर चीज का जो मसला है इसके अंदर बहुत भारी है, इसके अंदर शादियां है, ब्याह है, हर चीज में मरने वाला कोई है, गुजरने वाला कोई है, उसके हाथ से सब भागते हुए आना और उसकी मदद करना। क्या सुख में क्या क्या तुम्हारी कमती है, क्या है सब पूछना। खाने का है मसला, हाँ तहसील का मसला है, हर चीज का मसला है, नगर पालिका का है, हर काम को लेकर तो आगे बढ़ना। आज मेरा बोलना एक ही आ रहा, ऐसे बहुत आगे चले गए, ऐसे बहुत आगे चले गए, कोई मतलब नहीं है। अभी तक कोई नहीं पीछे। हाँ, बड़े आमदार सरदार, हाँ अभी तक भी जो फरवरी को डाल दिया है वो खड्डे में डाल दिए। आज फरवरी कुछ भी नहीं है, फरवरी 0 है, 0। पूरे मराठवाड़े में 0 है फरवरी, कोई नाम नहीं था फरवरी का। ये सब बड़े बड़े चले गए, सब अपने अपने खाते बढ़ गए, सबके घर भरे आले। आज कोई पूछने को जाता नहीं, कुछ नहीं, मजा नहीं है 10 रुपए देने की। आज मेरा मसला यह है कि जो तो आज के जो तो दिन जो है तो 4 दिन रह ले। हाँ, ईमानदारी से अगर तुमको चुनना है तो सही चुनना है। बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े लोग आपको कोई मसला नहीं, सही आदमी को जाए। एक पन्नी के अंदर मामूली आदमी आया, मामूली गरीब लोग काम करने वालों को लाके लाए, एक मामूली आदमी को लेके आए। ये शर्म की बात है अपने को, अपने आदमी नजदीक का होना। रुक जा, रुक जाना, आप बोले कि आ जाना, उसको बोलते आदमी। काम का आदमी होना अपने को बेकार का आदमी नहीं होना अपने को। बाहर बोले कि जाना, चक्रा मारना या क्या तुम्हारा है, कहे तो उधर ही वैसा नहीं काम होना। आप ईमानदारी से काम करने को, ये अपना खिल की वोट है, ये वोट ऐसा मामूली नहीं है। तुम समझ जाए, मैंने दे दिया 2000 में, कोई दे दिया 500, कोई दे दिया 2000, कोई दे दिया 4000। ये पैसों का बिकने का वोट नहीं है। तुम हाथी चुरा के देख लो, हर रात में हर फॉर्म में पैसे लेने का नहीं है। ये पैसे हाथ में हक है अपना, और हक से बोल सकते। और जिसने पैसे लिया तो उसको बात भी नहीं करता वार्ड मेंबर। तो मेरा एक ऐसा नजरिया है कि लोग आज किसी भी हालत के लोगों 3-4 दिन बचा ले, मेहरबानी करके बता रहा हूँ मैं आपको, 3-4 दिन बचा ले। अपना जो है तो मसला जो है तो ये लोगों छिट्टी है। ये मैं तुमको हकीकत बता रहा हूँ, तुमको आज अगर ये भूलना नहीं तुमने, अगर ये चलेगा 1 दिन का रहता यार, 5-6 घंटे का खेले हो, बाद में फिर हाँ उसको ऐसा उसको वैसा वैसा नहीं। काम करे तो सही काम करो और ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी से काम करने को है वो ईमानदारी है। अपनी आगे क्या समझे, आज इनके आंखें खुल गया। अब कितने भी लोग खड़े हैं, कोई नहीं खड़े रहा। ये कोई तमाशा है कि क्या है, ये ऐसा नहीं है। ऐसा तर तुमचं यादीवरचं नाव किंवा काय हे कमी होऊ शकल, कारण की ही यादी आपली जुनी आहे, त्यावर तुमचं दिसलं पाहिजे, दरवेळेस तुम्ही मतदान केलं पाहिजे। तर माझी हीच विनंती आहे की प्रत्येकानं मतदान बूथवर जाऊन मतदान करा आमच्या शिट्टी या चिन्हाला। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, नमस्ते सबको। एक मिनट सब सीटी मत बजाओ। पहले महानगर पालिका का जो इलेक्शन चालू हुआ है अभी, और सभी मेरे यहाँ पे माँ बहन और पूरे मेरे नौजवान और सिटीजन लोग पूरे इतने बैठे हैं, मेरे सबको दिल से सलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से लगातार जो काम मैं कर रहा हूं तेरा के अंदर, वो कोई हॉस्पिटल का रन दो या किसी का कुछ नगर पालिका में कुछ परमिशनों का, इसका कुछ भी मसला रन दो, मैं यहाँ पर 2.5-3 साल से काम कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे। और आने वाले वक्त में अभी जब मैं कोई पद पे नहीं है तो आप देख रहे हैं मैं इतने सारे काम कर रहा हूं। जब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से अगर कोई पद अगर आ गई और नहीं भी आएंगी तो मैं काम करते रहूंगा इंशाल्लाह तुम्हारे, ठीक है। और कल बड़बड़े ने क्या बोला,
आइटा बोले हम पूरे पैनल को टाल लेंगे, ये बूट बटेंगे ठीक को टाल लेंगे क्या पाइप लेंगे, ठीक है। पहले बोलना सीख, किसको बोलना सीख। जब बोलना सीखेंगे ना तो उसके बाद ही तेको नगर सेवक बनेंगे बोलना, नहीं तो भूत ही बतेंगे तेको चाहे तो। और दूसरी बात, ऐसे नगर सेवक को चुन के दो, मैं भी नहीं, जो तुम्हारे काम आए। हम चारों को भी अगर हमको काबिल होंगे तो मत दो हमको, अगर तुम्हारे हमारे में कुछ काबिलियत दिखी तो दो हमको वोट, सही है कि नहीं भैया। हमने किसका बलात्कार नहीं करे, किसके पैसे नहीं खाए। यहाँ पर जो आपको चकवा दे के घरकुल के पैसे लेके गया कि नहीं, आज 5,000 रुपए वापिस भी करा। जैसा भैया ने बोलना चालू करे 5,000 रुपए वापिस दिया लाके, 2 साल वापरा, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़े करा। देखो जरा लक्ष्मी नगर के बाजू में कहां से आए पैसे, हाँ पूछो। ये अपने रोड नाली खंबे के पैसे, ये पूछो उससे कहा है। ये 2-2.5 साल में, ये जो 8 साल 3 साल तो इलेक्शन रहता, पिछले 5 सालों में बिल्डिंग बन रहे, नगर सेवक को 10,000 रुपए पेमेंट रहती, 12,000 रुपए रहती, बिल्डिंग कहां से आ रहे इनका ने, हाँ बराबर चल रहा कि नहीं इनका गेल। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं सबको, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, ऐसे नगर सेवक तुमको देखने को नहीं मिलेंगे। हम पैसा कमाने के हाथ से नहीं आए, और अगर हमारे से फंड नहीं आए तो हम जेब से लगेंगे, अभी तक लगाते हैं और आगे भी लगाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात मेरी ये है, सबसे गुजारिश है, एक आफा चला रहे हो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, भाई गांव में मत आओ किसी के। और सबको बोल रहा मैं, ये लोग और एक बार बोले कि बीजेपी को देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे बीजेपी को। ये जबान है तुम्हारा, ये हम जो अपक्ष जो पैनल बना हमारा, कोई बीजेपी का पैनल नहीं है, ये खाली बोल बता रहे। असली बीजेपी के तो वो लोग हैं भाई समझदार लोग पढ़े लिखे, वो ही बोल रहे हैं कि वो पढ़े लिखे। वो देखो तुम उनके बैनर कैसे लगे थे, किसके साथ लगे थे, वो तो स्क्रीन बताएंगी अपनी, अभी नहीं 2 दिन के बाद। ईट का जवाब पत्थर से दे देगा वक्त आने को। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये भैया से बोलो। ये बच्चे गंगाराम भैया तुम आगे बढ़ो, गंगाराम भैया तुम आगे बढ़ो। संजय गांधी नगर, माझ्या बंधू भगिनींनो, आपण आता नगरपालिकेच्या इलेक्शनला साठी आलेलो आहे। ह्या अगोदर 5 वर्षाखालीच मी इथं येणार होतो, परंतु काही कारणामुळे मला थांबावं लागलं होतं आमच्या याकूब भाईमुळे। आता ह्या वेळेस आपण आलेलो याकूब भाई सोबत। मुद्दा जास्त आपल्याला बोलायचा नाही, पण एक लक्षात घ्या, चोरांना मतदान करू नका। कारण ज्या रमजानच्या महिन्यात ईद असताना आपल्याकडून 8-8 हजार रुपये 10,000 रुपये काही लोकांकडून घेतलेले, 177 लोकांची यादी आहे। काय तर आम्ही कोर्टातून स्टे आणतो म्हणून, कुठल्याही लोकांना विचारा, कोर्टातून स्टे आणायला जास्तीत जास्त लाख नाही तर 1.5 लाख 2 लाख रुपये गेले असते। 15-16 लाख रुपये ह्या चोरांनी जमा करून खाल्ले। आणि ह्याच्यात 2-3 जे होते, आता हे 2 निवडणुकीला उभारलेत आणि 3रा यांची हुजरेगिरी करायला लागलाय। दुसरी गोष्ट, ह्याच लोकांनी 5-5 हजार रुपये घरकुलासाठी पैसे घेतले होते, की तुम्हाला मी घरकुल देतो म्हणून। 2 नाही तर 3 लोकांना ह्यानं घरकुल दिले, तेच व्हॉट्सअपवर टाकायला लागलाय आणि सांगायला लागला की तुमची बारी आता पुढच्या ह्याच्यात येणार आहे। असे करता करता 4 वर्ष गेले, कुणाची वेळ आलेली नाही, कुणाला घरकुल मिळालेलं नाही। मिळाले असतील 2-4 जणांना, पण सगळ्याचे पैसे ह्यानं खाल्ले। आणि मग पैसे जेव्हा आम्ही आवाज उठविला तर आता 2.5-3 लाख रुपये त्यानं गेल्या हप्त्यात वापस दिले। मग हे जर पैसे तुम्ही वापस दिले घरकुलाचे, तुम्ही जर म्हणतात की पैसे आम्ही घेतले नाही, तर मग वापस का दिले तुम्ही? मग तुम्ही हे लोक आता जे 8-8 हजार रुपये घेतले आहेत, यांच्याच्यानं स्टे आणणं होत नाही ना, काही नाही, तुम्ही यांना धरून यांच्याकडून पैसे वसूल करा। तेव्हा त्याला म्हणा तुला मतदान देतो, म्हणा अगोदर पैसे दे। ज्या तुमच्या इथं जेव्हा स्टे आलता, कोर्टाची ऑर्डर आली, त्या टायमाला माझ्या घरासमोर
दवाखान्याच्या समोर तिथं सुद्धा कलेक्टर साहेबाची ऑर्डर होती की पाडा म्हणून. माझ्या लोकांना 1 रुपया नाही लागलेला आणि मग तुमच्या इकडे 8 आणि 10 हजार रुपये कशामुळे लागले हे विचार करा तुम्ही सगळेजण. मी म्हणजे वस्तुस्थिती सांगतो की खरी काय गोष्ट आहे ते. ज्या लोकांना पैसे लागायला लागलेत मग नगरसेवक काय उपटायला झालेत का? तुम्हाला जर लोकांचे काम करता येत नाहीत, तुम्हाला जर लोकांचे हित बघता येत नाहीत, तुम्हाला जर लोकांच्या अडीअडचणीला जाता येत नाही, मग भाडेगाव तुम्ही नगरसेवक झाले कशाला? अरे असे दुचाड धंदे सोडून द्या म्हणा. लोकांसाठी उतरायचं तर लोकांसाठी काम करा, लोकांसाठी कामाला या. कुठं काही गोष्टी करायला लागलेत, कुठं कशात पैसे घालेत, कुठं घर. अरे तुम्हाला संडास पुरले नाहीत लोकांचे, संडासात सुद्धा तुम्ही पैसे घेत नाही. त्या डीपीची काम काय यांचे नव्हते, कुठे बी डीपी लावायले, हार आणायला लागले स्वतःच करंटीत, स्वतःच्या हाताने हार घालायले. आमच्या विकासाचा सत्कार झाला. अरे कुठं विकास? गण्याच्या गाडीत विकास केला काय विकास केला तुम्ही सांगा ना मला. 7 वर्ष तुम्ही झोपले होते का रे बेटा? हो, आता तुम्ही कुठं काय मुरुम टाकायलेत, कुठं खटी टाकायलेत, त्या बाबुलाची माती करायला लागला हे तुमचा उमेदवार. हर वेळेस नवा पैशावाला पकडते, नवीन कॅन्डिडेट पकडते, पैशावाला घेते, त्याची माती करते, स्वतः निवडून येते. आणि या वेळेस त्याला कोणी भेटलं नाही. आता ते आमचा बाबूलाल भेटलाय, बाबूलाची ते पूर्ण त्याला बाबूलाला निसुडायला लागलाय. आणि त्या येड्याला समजणं गुत्तेदारी करायची सोडून इकडे कशाला आलाय राजकारणात. खरी गोष्ट ये आज आपल्याला जर समजत नाही राजकारण काय आहे ते समजत नाही तर आपण त्या गोष्टी करू नये. आज आमचा अहो त्याला ते जिथं राहते त्याच्या बाजूला कोणतं ते पांडुरंग नगर आहे, त्या बोळीत 35 वर्षापासून हे नगरसेवक आहे. आमचा चांद गेला नाही तर चांद ह्याला दाखवित होता आणि मी चांदलाच निवडून आणत होतो. काय चांद गेला आमचा नाही तर चांदनं काय केलं होतं हे सांगायला माहिती. सगळ्यात भारी चांद होता, मी चांदला पुन्हा नगरसेवक करत होतो. पण गोष्ट कशी झाली, चांद गेला देवान गेला ती गोष्ट. आज या नगरसेवकाला मी म्हणत नाही की आमचे जर पोरं खराब असते तर आमच्या पोरांना मतदान पुढच्या वर्षी देऊ नका, आम्ही इकडे येणार सुद्धा नाही. आम्ही येऊ तर काम करूनच दाखवू, तर काम केल्याशिवाय इकडे येणार नाही. पण आता त्या पांडुरंग नगर मध्ये रस्ता चाललाय, तिथं काय तर मेट्रो टाकले, मुरुम टाकले. मग 7 वर्ष काय झोपले होते का काय? हर गोष्टीत ह्याला कमिशन पाहिजे, हर गोष्टीत हे पाहिजे. जास्त बोलायचं नाही आपल्याला, 10चा टाईम आहे. फक्त माझी विनंती आहे की यावेळेस आपण जे आणलेले फ्रेश चेहरे आहेत, यांनी जर काम नाही केलं तर आपण ह्यांचा राजीनामा त्याच वेळेस घेऊ. हे तुमच्या समोर मी आश्वासन देतो. यांनी फक्त कामच करायला पाहिजे. तुम्ही मीटिंग बोलवा, तिथं आपण यांचे राजीनामे घेऊ आणि यांना सोडून दुसरे निवडून आणू. पण आपल्याला काम करणारा माणूस पाहिजे. काम करून घ्या, चोरांना मतदान करू नका. एवढं म्हणून मी तुम्हाला ज्याला कुणाला कनेक्शन नाही, नळाचं कुठल्या घराला कनेक्शन नाही, त्याला मी पट्ट्या एकटा उभारून सगळ्याला कनेक्शन देईन. हर घरात तुम्हाला पाणी टीप करून टाका. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये जो महफिल जमी है, ये महफिल जो है तो बहुत कीमती है और 5 साल के वास्ते कीमती है. और हम जिसको भी मतदान करेंगे जरा सोच समझ कर मतदान कीजिए. हमारा मतदान सिर्फ सिट्टी को जाना चाहिए. और ये एक कैंडिडेट नहीं है, ये कैंडिडेट है 4. ये पैनल है 4 का, ये पैनल है 4 का. अरे एक कैंडिडेट है 4-4 हजार का. ये पैनल है 4 का. एक कैंडिडेट है 4,000 मतदान का. ये कैंडिडेट है 4,000 का मतदान का. और कुल मिलाकर हो गए 16,000 का. और पूरी जनता मिलकर लाएगी इन चारों कैंडिडेटों को हार 32,000 का. खुदा की कसम फिर जब देखना कैसा नहीं होगा विकास इस वार्ड का.
मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तर खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल, उसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए। 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824।